गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का नेक्स्ट पैराग्राफ है जो चैप्टर फर्स्ट का साइंस का, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप अपनी बुक से जब भी पढ़ते समय बुक को सामने रखिए। हो सकता है कभी स्क्रीन साफ ना हो तो आप अपना बुक से पढ़ते जाएं। ठीक है, अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्पीडी मीन्स मतलब तेज़ी से ग्रोथ करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का तेज़ी से मतलब विकास और मतलब तेज़ी से ग्रो करना मतलब बढ़ना। इज वाइटल टू द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी कंट्री के लिए ये प्रोग्रेस, क्योंकि कृषि का बहुत तेज़ी से मतलब अच्छे से विकास हो और उसका स्पीडी ग्रोथ, उसमें तेज़ी से उसका ग्रो करना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट हमारी लाइन है फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन। जो आपका ये दिया गया है मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है कि फॉर सिक्योरिंग मतलब सुरक्षित होना चाहिए। मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन मतलब अधिक से अधिक क्रॉप फसल का उत्पादन होना चाहिए। द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल लैंड। जो आपके पास लैंड है, जो ज़मीन है, उसका बहुत ही अच्छे से, जो मौजूद ज़मीन है उसका बहुत ही अच्छे से यूज होना चाहिए। इज़ टू बी द मेड एंड द लेटेस्ट फार्मिंग। और उसको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसको आप अपनी खेती में यूज कर सकते हैं। मेथड्स हैव टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस। जो भी आप अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा है कि ड्रिप इरिगेशन चलता है, उसमें क्या होता है पानी की बचत होती है। जैसे क्या है कि आजकल ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, उससे भी हमको बचना चाहिए। हमें उत्पादन तो अपना बढ़ाना है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी लागत इतनी ना हो कि हम अनावश्यक चीज़ों, दवाएं या मतलब खाद का ज़्यादा प्रयोग ना करें। फिर नेक्स्ट आता है कि इन ऑर्डर टू ग्रो ए क्रॉप ए फार्मर परफॉर्म्स वेरियस टास्क। मतलब कि एक फसल के ग्रो करने में जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, जो टीलर्स होता है, जो पीजेंट होता है, परफॉर्म मतलब जो उसमें अपना कार्य करता है वारियस टास्क, उसमें कई कार्य होते हैं। दीज टास्क आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जो ये टास्क हैं, जो उसके कार्य हैं, उसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब एग्रीकल्चर कृषि के कार्य। द वारियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर एज फॉलोज। इसमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के आपको फॉलो करना है। जैसे इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जो आप ये लाइन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें खाद की जो नाइट्रोजन है, जो पोटास है, जो जिंक है, ये फास्फोरस है, इसकी एक उचित मात्रा होनी चाहिए। खासतौर से नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की 1:3:1 के आधार पे जो आपका आगे आएगा उस आधार पे उसमें सही से उसका मिश्रण होना चाहिए। फिर क्या है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब आपने ज़मीन तो अच्छी तैयार की है, पता चला आपने अच्छे सीड्स का उपयोग नहीं किया है, तो अच्छे जब सीड्स नहीं होंगे तो पता चला कि सीड्स अंदर से पूरा खोखला हो गया और आपने उसको बो दिया, तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से हमें ऐसे उन्नत बीजों का उपयोग करना चाहिए जो कि अच्छी फसल दे सकें। नेक्स्ट है सोइंग सीड। सोइंग मीन्स जो हम उसको बोते हैं, उसको बोने में मैन्योरिंग, उसमें हमें गोबर की खाद, एंड वीडिंग और उससे खरपतवार निकालना। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है कि हमें इसमें सिंचाई की सही तकनीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब होता है फसल को हमें सुरक्षित भी रखना है, जैसे कीट पतंगों से उसमें रोग नहीं लगना चाहिए। फिर आता है हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्ट करना है, उसको काटना है। फिर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। फिर क्या होता है कि
फसल कटने के बाद में उसको क्या है, थ्रेसिंग की जाती है, उससे उसमें अनाज को अलग किया जाता है। एंड विनोइंग, और अनाज को पछाड़ करके हम साफ करके अलग करते हैं। फिर है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब आपने उत्पादन तो अच्छा कर लिया, लेकिन अगर उसका सही से स्टोर करने का सही जगह नहीं है या आपके पास स्टोर करने के सही साधन नहीं है, तो वो फसल आपने पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी और उसमें कई तरीके के कीड़े लग सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें स्टोरेज कैसे करना है। फिर क्या है, डिफरेंट एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म दीज टास्क। डिफरेंट एग्रीकल्चर टूल्स, जो कृषि के कई टूल्स कार्य करने के लिए होते हैं, जैसे ट्रैक्टर चाहिए, उसमें बोने की मशीन चाहिए, उसमें खेत जुताई के लिए आपको कई जो उसमें साधन आज चलते हैं वो चाहिए। आर यूज टू परफॉर्म दी टास्क, और अपने कार्य को करने में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे आपको बताया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। तो आज इसमें इतना ही। थैंक यू।